आपका जो ब्लू स्टैक है वो स्लो वर्क कर रहा है या बहुत हैंग कर रहा है, या आप किसी भी गेम को प्ले कर रहे हो या किसी भी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बफर देखने को मिलता है। तो आप इन जैसे सभी प्रॉब्लम को आप कंप्लीटली सॉल्व कैसे करोगे, और हो सकता है ये वीडियो ज़रा आपको लॉन्ग लगे, लेकिन आपको इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद जो आपको ब्लू स्टैक 5 का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और जिन लोग का लो एंड पीसी है, जिन लोग का कम रैम है या कम प्रोसेसर है, तो उन लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है कि आपको यहाँ पे अपने ब्लू स्टैक के मेनू वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 लाइन का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस मेनू वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको अपने ब्लू स्टैक के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में ही आपको आना है और यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपका ये जो CPU एलोकेशन जो है, अगर आपका यहाँ पे हाई रहता है या लो रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे मीडियम कर लेना है। मैंने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसे मीडियम कर लेना है। अगर जिन लोग का लो एंड PC है उन लोग के लिए, अगर जिनका हैंड पीसी है वो यहाँ पे हाई कोर्स में भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पे मीडियम कोर्स में भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मीडियम कर लेना है और मीडियम कर लेने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि परफॉर्मेंस मोड को आपको ऑलवेज यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस में ही चेक मार्क करके रखना है। अगर जिन लोग का हाई एंड पीसी है या लो एंड पीसी है, उन दोनों को ही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड में आपको यहाँ पे इसे हाई परफॉर्मेंस ऑलवेज करके ही रखना है। जैसे मैं मेरा यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट हाई परफॉर्मेंस ही है। और यहाँ पे फ्रेम रेट, अगर जिन लोग का यहाँ पे लो एंड पीसी है तो यहाँ पे फ्रेम रेट को यहाँ पे 60 रखना है। 60 के ऊपर आपको नहीं रखना है। यहाँ पे जो फ्रेम रेट है यहाँ पे 60 के ऊपर नहीं रखना है। जिन लोग का हाई एंड पीसी है तो यहाँ पे 60 के ऊपर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 60 यहाँ पे लास्ट दिख रहा है, लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे इनेबल हाई फ्रेम रेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे इनेबल कर दिया हूँ और यहाँ पे आप 60 के भी ऊपर आप यहाँ पे फ्रेम रेट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिन लोग का हाई एंड पीसी है। और जिन लोग का लो एंड पीसी है तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि यहाँ पे आप 60 ही करके रखिएगा, या आप चाहे तो आप यहाँ पे 60 के भी नीचे कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको इस सेटिंग को कर लेना है और इन सेटिंग को करने के बाद आपको इसे सेव चेंजेस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा जो सेव चेंजेस है, यहाँ पे मेरा हाइड है। जैसे आप यहाँ पे कुछ सेटिंग्स कर, जैसे यहाँ पे मैं फ्रेम रेट को डाउन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेव चेंजेस का आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले सेक्शन में आना है। जैसे पहला जो सेक्शन था वो परफॉर्मेंस का था, तो अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले सेक्शन में आना है। डिस्प्ले वाले सेक्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो मेरा डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है, यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरा 1280x720 यहाँ पे सिलेक्टेड है। और जिन लोग का लो एंड पीसी है तो मैं उन लोग को भी बोलूँगा कि यहाँ पे आप 1280x720 ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, या आप चाहे तो आप उससे भी नीचे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो 960x540। यहाँ पे रेजोल्यूशन आपका जितना कम होगा, यहाँ पे आपको अपने ब्लू स्टैक में उतना ही ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर जिन लोग का हाई एंड पीसी है तो यहाँ पे वो 920x1080 भी कर सकते हैं, या यहाँ पे 1600x900 भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लो एंड पीसी के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 1280x720 रखना है, या आप चाहे तो आप इसे लो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितना लो होगा उतना परफॉर्मेंस आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पिक्सल डेंसिटी में मैं आपको बता दूं, जिन लोग का लो एंड पीसी है तो यहाँ पे आपको मिडिल वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ जैसे मैं पहले से करके रखा हूँ, जैसे मेरा लो एंड पीसी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पहले सेटिंग करके रखा हूँ, तो आपको भी यहाँ पे उसे सेटिंग कर लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 240 DPI मीडियम, तो आपको यहाँ मीडियम आपको इसे करके रखना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माउस कर्सर स्टाइल का आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ पे ब्लू स्टैक यहाँ पे सिलेक्टेड है माउस कर्सर का, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना हाई एंड मैंने स्टाइलिश आप यहाँ पे माउस कर्सर आप यहाँ पे लोगे, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपने ब्लू स्टैक को, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो आप चाहे तो आप इसे भी, इस कर्सर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो स्टाइलिश कर्सर है, या आप यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर्सर को भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट कर्सर को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको ब्लूस्टैक में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे सेव चेंजेस में आपको क्लिक करना है और आपका जो ब्लूस्टैक है वो दोबारा से एक बार अगेन आपका यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। तो इसे मैंने डिस्प्ले से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स पर कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे थर्ड वाले सेक्शन में आना है जो ग्राफिक्स का सेक्शन है। तो इस ग्राफिक्स वाले सेक्शन में जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे, हाँ, जैसे मैं यहाँ पे अब ग्राफिक्स वाले सेक्शन में आता हूँ और ग्राफिक्स वाले सेक्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ग्राफिक्स रेंडर जो है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ओपन जीएल को ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो अगर आपके यहाँ पे डायरेक्ट है, अगर आपके यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ओपन जीएल को ही सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे इंटरफेस रेंडर में आपको यहाँ पे इसे ऑटो ही रखना है अगर आपका कोई अनदर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड रहा तो। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको जैसे ASTC टेक्सचर्स बीटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन। तो आपको इस ऑप्शन को तो डिसेबल कर लेना है अगर आपका यहाँ पे ये कोई अनदर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको इस ऑप्शन को डिसेबल्ड कर लेना है। और बाकी तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा GPU इन यूजेस। तो अभी फिलहाल मेरा जो GPU लगा हुआ है, मेरे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो लगा हुआ है मेरे सिस्टम में वो इंटेल का लगा हुआ है, इंटेल HD ग्राफिक्स 5500। अगर आपका NVIDIA का लग रहता है या रेडियन का लग रहता है, इंटेल का ही लगा रहता है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे भी इसे सेव चेंजेस आपको यहाँ पे इसे कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं सेव चेंजेस इसे कर लिया हूँ और जितना भी मैं यहाँ पे ब्लूस्टैक से रिलेटेड सेटिंग बताया हूँ इसे आपको कर लेना है। और इसे करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में ही Ctrl+Shift+ एस्केप बटन को प्रेस करना है। और जो मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ ये प्रोसेस को आप जैसे मैं आपको सेटिंग बताया था ब्लूस्टैक से रिलेटेड उससे पहले भी कर सकते हैं या उसके बाद भी कर सकते हो, उससे मैटर नहीं करता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन में आ जाना है। डिटेल का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा तो आपको इस डिटेल वाले आइकन में आना है। और डिटेल वाले आइकन में आने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ब्लूस्टैक का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे hdplayer.exe का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा ब्लूस्टैक से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन। तो वो यहाँ पे मेरा रनिंग में है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेट प्रायोरिटी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट प्रायोरिटी का। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे नॉर्मल कर लेना है। अगर आपका लो एंड पीसी है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे नॉर्मल करके रखिएगा। अगर आपका यहाँ पे मैंने कोई अदर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको तब भी इसे नॉर्मल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं पहले से करके रखा हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो आपको इसे नॉर्मल कर लेना है। और नॉर्मल करने के बाद आपको इसे क्लोज कर लेना है और इसे भी आपको अब क्लोज कर लेना है। और मैं यहाँ पे अपने ब्लूस्टैक को कम्प्लीटली मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लूस्टैक से रिलेटेड जो सेटिंग्स मुझे बताना था वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको आपके विंडोज़ के रिलेटेड भी मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ, जहाँ मैंने जिस कारण से आपका जो ब्लूस्टैक है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे और फास्ट वर्क करे। विंडोज़ से रिलेटेड भी मैं यहाँ पे आपको सेटिंग बता देता हूँ। तो जैसे तो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लिया हूँ। अब क्लोज़ करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में ही Ctrl+Shift+ एस्केप बटन को ओपन करना है। मैंने आपको अपने वापस से अपने टास्क मैनेजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप ऐप्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, मैंने एक आइकन शो होगा। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशन है, अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप है जो आपको काम का नहीं है, तो आपको उस जैसे ऐप को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कोटाना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कोटाना का आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो ये मेरा डिसेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये डिसेबल्ड है। और जैसे आपका जो अनयूज्ड एप्लीकेशन जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको उसे भी डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो ये भी मेरा काम का नहीं है, मैं इसे भी डिसेबल कर लेता हूँ। तो डिसेबल कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे डिसेबल कर लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है स्टार्टअप ऐप्स जो है ये आपके बैकग्राउंड में आपका ऑलवेज रन करते रहते हैं। तो ये ऑलवेज रन करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका कम हो जाता है।
और जिस कारण से आपका जो ब्लू स्टैक है वो कभी कभी क्या होता है, हैंग करता है या परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करता है ब्लू स्टैक जो है आपका। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह रन करेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका जो मेन एप्लीकेशन है जिसे आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपका स्लो पड़ ही जाएगा। तो आपको बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आपको उन सभी एप्लीकेशन को आपको वहाँ पे बंद करना होगा अगर आपको मेन सॉफ्टवेयर पे प्रॉपर तरीके से वर्क करना है तो ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन है तो आपको इन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम को मैं डिसेबल करके रखा हूँ, फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को भी मैं यहाँ पे डिसेबल करके रखा हूँ क्योंकि ये भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे वन ड्राइव को भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। और एक बात और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आपको स्टार्टअप ऐप्स में आपको यहाँ पे इंटेल के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंटेल के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप के आपको इंटेल ग्राफिक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो इंटेल के रिलेटेड या ऑडियो रियल टेक के रिलेटेड या एसडी ऑडियो के रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ये आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है, अगर आपको यहाँ पे एचपी का अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलता है, स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, तो उस जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इंटेल के रिलेटेड या आपका रियल टेक के रिलेटेड या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको उस जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं करना है। जो स्टार्टअप ऐप्स का आपको यूज़ नहीं है, अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पे उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को ही यहाँ पे डिसेबल करना है। जैसे यहाँ पे मेरा डिसेबल हो चुका है, मैं यहाँ पे जो स्टार्टअप ऐप्स का मुझे ज़रूरत नहीं था, जैसे आप यहाँ पे टर्मिनल का यहाँ ज़रूरत नहीं था, एक्सबॉक्स ऐप के यहाँ पे ज़रूरत नहीं था, तो मैं यहाँ पे इन सभी को मैं यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ। तो आपको इसी तरह आपको इन सभी को डिसेबल कर लेना है। और डिसेबल करने के बाद अब मैं आपको और भी अनदर प्रोसेस जैसे बताता हूँ। तो अनदर ऑप्शन में आपको करना क्या, अनदर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे appwich.cpl आपको यहाँ पे ये कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम कर दिखा रहा हूँ, appwich.cpl आपको इस कमांड को यहाँ टाइप करना है, देन ओके। और अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होंगे तो वो सभी एप्लीकेशन टोटल एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको करना ये है कि जो एप्लीकेशन का आपको ज़रूरत नहीं है, अनयूज जो एप्लीकेशन है, अनवांटेड एप्लीकेशन है, तो उस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे फाइनली कंप्लीटली आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिएगा, जैसे आपको यहाँ पे मेरा VLC मीडिया प्लेयर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और मैं एक और अनदर मीडिया प्लेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ जो VLC से ज़्यादा बेटर है और मैं उससे ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं VLC मीडिया प्लेयर को यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये VLC मीडिया प्लेयर को मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर मैं इसे अनइंस्टॉल कर लूँगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन क्या है कि मेरे सिस्टम को मैंने स्लो कर दिया, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है ये सभी एप्लीकेशन मेरे रैम में लोड रहेगा और जिस कारण से मेरा जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाएगा। आपका रैम जितना ज़्यादा मैंने आपका खाली रहेगा, मैंने आपका जो रैम है उसका यूजेस जितना कम होगा, वहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर जो भी मेन सॉफ्टवेयर है वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप यहाँ पे जो भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दोगे तो यहाँ पे जो आपका मेन सॉफ्टवेयर है उसमें परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको इस जैसे एप्लीकेशन को जो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको उसे अनइंस्टॉल कर देना है, या और भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपके सिस्टम में, तो आपको उस जैसे एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको अनदर प्रोसेस बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस में आपको करना क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को वापस से ओपन करना है और मैं यहाँ पे आपको जितने भी प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इन सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपको किसी भी प्रोसेस को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है cleanmgr। आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है अपने रन प्रोग्राम में और देन ओके। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ओके।
और आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे सभी कंटेंट को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है, और इसे ऑल सेलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर वापस से इस तरह का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओके करना है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, जरा आपको यहाँ पे जरा वेट कर लेना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन वापस से ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी इन सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है, और यहाँ पे जितना भी आपके सिस्टम में आपका सी ड्राइव में जितना भी अनवांटेड फाइल्स अनवांटेड फोल्डर्स अगर आपको यहाँ पे कंटेन हो जाता है, तो वो यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। जितना भी अनवांटेड अनयूज्ड जितना भी फाइल्स वगैरह है जो आपके काम का नहीं है, एक्चुअली वो काम के होते भी नहीं हैं, तो यहाँ पे परमानेंटली वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ड्राइव जो है यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो अनवांटेड अनयूज मैंने फाइल्स वगैरह जनरेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं ये फाइल्स वगैरह, तो वो यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है, 1-2 सेकंड आपको यहाँ पे हो सकता है ज़रा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग का प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक ऐप को दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बिस मेमोरी ऑप्टिमाइज़र। तो ये एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, और ये एप्लीकेशन को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन का क्या वर्क है, इससे क्या फ़ायदा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसे यूज़ करने से पहले जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में, आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में या सिस्टम के कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ इसके बटन को प्रेस करना है, और आपका जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ओपन कर लिया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपकी मेमोरी का यूजेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। 46% यहाँ पे मेरा मेमोरी यूजेस यहाँ पे हो रहा है, 46%। और यहाँ पे मेरा जो रैम है वो 6 GB के आसपास का मेरा यहाँ पे रैम है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 5.9 GB। तो यहाँ पे मेरा 6 GB का यहाँ पे अप्रॉक्स के यहाँ पे मेरा रैम है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक और चीज़, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2.7 GB मेरा रैम अभी फिलहाल यहाँ पे करेंटली यहाँ पे यूज़ हो रहा है रियल टाइम में। और मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को रियल टाइम में ही मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको इस मेमोरी यूजेस को आपको यहाँ पे कम करना है, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो रैम का यूजेस है, यहाँ पे मेमोरी यूजेस है, यहाँ पे जितना कम होगा उतना बेनिफिट होगा आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए, या आप यहाँ पे जो भी सिस्टम में अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो जैसे ब्लू स्टैक के लिए, आपको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो रैम का यूजेस है वहाँ पे ब्लू स्टैक में ज़्यादा आपको मैंने मिलेगा। अगर आप यहाँ पे रैम यूजेस को अगर आप यहाँ पे कम कर देते हो तो यहाँ पे इसे कम करने के लिए ही मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, मेमोरी ऑप्टिमाइज़र जो सॉफ्टवेयर है। तो जैसे मैं अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, और हो सकता है ये वीडियो ज़रा लॉन्ग हो जा रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद जो आपका ब्लू स्टैक से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस वगैरह वाइज या स्पीड के वाइज में, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। या आपके सिस्टम में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपके विंडोज़ में, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी मेरा 45% यहाँ पे मेमोरी यूजेस यहाँ पे शो हो रहा है, रैम का यूजेस शो हो रहा है, और यहाँ पे भी 45-46 के आसपास है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे भी है 46-45 के आसपास है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ऑप्टिमाइज वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका यहाँ पे जो मेमोरी यूजेस है वो आपका कम हो जाएगा रियल टाइम में ही, एक प्रूफ के तौर पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरा जो मेमोरी यूजेस है वो यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे 31, 32, 30, 26 चला गया है मेमोरी यूजेस। और आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मेरे ग्राफ में भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेमोरी यूजेस यहाँ पे मेरा लगभग हाफ हो चुका है, जितना हो रहा था यूज उससे हाफ हो चुका है। और यहाँ पे भी जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 27% यहाँ पे भी मेरा मेमोरी यूजेस हो रहा है, और यहाँ पे भी मेरा 27-28% यहाँ पे मेमोरी यूजेस हो रहा है।
रियल टाइम में यहाँ पे मेरा कम हो गया मेमोरी यूजेस। और यहाँ पे रैम का यूजेस ओनली यहाँ पे 1.7 या 1.6 यहाँ पे मेमोरी यूजेस हो रहा है यहाँ पे मेरा रैम का यूजेस। अब आप यहाँ पे अपने ब्लूस्टैक को आप यहाँ पे ओपन करोगे या आप वहाँ पे उसे यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके ब्लूस्टैक में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रैम है वो यहाँ पे उसका मेमोरी यूजेस यहाँ पे कम हो चुका है और जो मेन रैम का यूजेस जो होगा वो आपके ब्लूस्टैक पर होगा। तो वहाँ पर ज़्यादा ऑब्वियस बात है, वहाँ पर ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को ही मिलेगा। तो मैं अब इसे क्लोज करता हूँ इन दोनों को। तो ये प्रोसेस को आपको अप्लाई कर लेना है और मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट प्रोसेस में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो लास्ट प्रोसेस में आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को वापस से ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig। आपके यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद देन ओके, और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा और यहाँ पे बूट का ऑप्शन में आपको चले जाना है और आपको यहाँ पे अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे मेरा चेक मार्क है। अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क नहीं रहता है तो आपको इसे चेक मार्क करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपका 1 होगा तो आपको इसे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका केस में अगर 2 है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर तो आपको यहाँ पे 2 सिलेक्ट करना है। अगर आपका 4 होता है तो आपको 4 सिलेक्ट करना है। अगर आपका 8 होता है तो 8 सिलेक्ट करना है। किन्हीं लोग का 16 भी होता है तो मैं बोलूँगा वहाँ पे आपको 16 को आप वहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को। और जो ये नंबर ऑफ प्रोसेसर जो होता है वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोसेसर है, क्या आर्किटेक्चर है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे प्रोसेसर नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे कितना दिखने को मिलेगा। तो आपको इस प्रोसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और इसे अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेसर से रिलेटेड ये जो प्रोसेस में बताया हूँ उसे अप्लाई करने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट का पॉपअप आपको शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।